हेलो स्टूडेंट्स। आज आप हमेशा आप लोग किसी किसी शब्द का अर्थ पूछते रहते हैं, तो मैं आपको आज अव्यय समझा देती हूँ। अव्यय का अर्थ है अ प्लस व्यय, जिसका व्यय नहीं होता, जिन्हें किसी भी प्रकार से व्यय करने या उपयोग करने पर उनका रूप नहीं बदलता, वे अव्यय हैं। दूसरे शब्दों में वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग विभक्ति पुरुष या वचन के कारण कोई रूप परिवर्तित नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। इसकी ना तो कारक रचना होती है ना काल रचना होती है, ये सदा एक जैसे ही प्रयुक्त होते हैं। अव्ययों की संख्या बहुत अधिक है। इन्हें प्रकृति के अनुसार 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो अव्यय जो है वो किसी भी तरह से उनका कोई रूप नहीं बदलता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और इनकी न तो कारक रचना होती है ना ही काल रचना। काल के अनुसार भी ये परिवर्तित नहीं होते हैं और शब्द रूप के अनुसार भी परिवर्तित नहीं होते हैं। प्रकृति के अनुसार इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है समय सूचक अव्यय। तो समय सूचक अव्यय में हम देखते हैं पहले अव्यय और उसका अर्थ। अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज। एकदा, एकदा अर्थात होता है एक बार, है ना। ये सारे अव्यय हैं, ये समय सूचक अव्यय हैं। इदानीम, इदानीम अर्थात इस समय, अभी। संप्रति, संप्रति का अर्थ भी इस समय होता है। तदानीम अर्थात तब। प्रातः, प्रातः का तो अर्थ आपको भी पता होगा, सवेरे। अधुना का अब। यदा का अर्थ होता है जब, और पश्चात का बाद में। पुनः का अर्थ होता है फिर से, है ना। पुनः, ये हम भी जानते हैं, कुछ कुछ शब्दों के अर्थ तो आप लोग पहले से भी जानते हैं। तावत अर्थात तब तक। फिर है यह, यह का अर्थ होता है कल, अर्थात बीता हुआ कल। और श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। तो ये देखिए छोटे छोटे शब्द हैं ये। यह का अर्थ होता है बीता हुआ कल और श्वः का अर्थ है आने वाला कल। सर्वदा, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। सांप्रताम, अब, इन दिनों या आजकल। फिर दिवा, दिवा अर्थात दिन में। सायं अर्थात शाम को। तदा का अर्थ होता है तब। यदा का अर्थ होता है जब और तदा का अर्थ होता है तब। सदा, सदा मतलब हमेशा। ततः अर्थात तब फिर। यावत का अर्थ होता है जब तक। तावत का अर्थ होता है तब तक और यावत का अर्थ होता है जब तक। फिर परश्वः, परश्वः हम भी कहते हैं परसों, तो परसों को संस्कृत में परश्वः कहा जाता है। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम प्रतिदिन, हिंदी में प्रतिदिन कहते हैं और संस्कृत में प्रतिदिनम। फिर है चिरम, चिरम अर्थात देर से। अचिरम अर्थात शीघ्र। सत्वरम, सत्वरम का अर्थ भी शीघ्र होता है और अचिरम का अर्थ भी शीघ्र होता है। एशम, एशम का अर्थ होता है इस साल और बहुधा का अर्थ होता है प्रायः। फिर है चिरेण, चिरेण या चिरस्य का अर्थ होता है देर से। प्रायः का अर्थ होता है बहुधा और संभवतः का अर्थ होता है शायद। इसी तरह से अहर्निशम, अहर्निशम जागरणीयम, ये हमने श्लोक में पढ़ा था। अजस्रम, अजस्रम का अर्थ होता है निरंतर। लोकहितम्मम करणीयम में हमने अहर्निशम जागरणीयम ये शब्द पढ़ा था, तो इसका अर्थ होता है दिन रात। फिर अजस्रम का अर्थ होता है निरंतर। क्षिप्रम का अर्थ होता है शीघ्र। पुरा का अर्थ होता है पहले या प्राचीन समय में, पुरातन बोलते हैं ना, पुराने, पुराने समय में या पुरातन समय। या परुत, परुत का अर्थ होता है पर साल। चिरात अर्थात होता है देर से, ना। चिरात का अर्थ होता है देर से
और अचिरम का अर्थ होता है शीघ्र। चिरात और अचिरम ये विलोम शब्द हुए। फिर कदाचित और चिराय का अर्थ भी देर से होता है। कदाचित का अर्थ होता है कभी, और सकृत अर्थात एक बार, है ना। तो इस तरह से ये हो गए आपके समय सूचक अव्यय। अगली क्लास में आपको स्थान सूचक अव्यय बताएंगे।